तो आप लोग का स्वागत है एबी एजुकेशन वाला चैनल में। कक्षा 8वीं के विज्ञान के पहला चैप्टर में धन और ज्वाला के पार्ट 4 वीडियो में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोमबत्ती का इतिहास। कहता है क्या एक छोटी सी मोमबत्ती को के जलने में बहुत सी जानकारी छुपी होती है। कहता है एक छोटी सी मोमबत्ती जो जलती है उसमें बहुत सी जानकारी छुपी हुई रहती है। आइए इसी मोमबत्ती के माध्यम से जलने की प्रक्रियाओं को और अच्छे से समझने का प्रयास करें। कहता है ये जो मोमबत्ती, छोटी सी मोमबत्ती जो जलती है उसमें बहुत सी जानकारी छुपी हुई होती है। कहता है आइए हम लोग इसे समझेंगे। मोमबत्ती के अंदर जो होता है माध्यम के मोमबत्ती के माध्यम से जो जलते मोमबत्ती, उस प्रक्रिया के अच्छे समझने का हम लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। कहता है माइकल फैराडे एक महान वैज्ञानिक थे। माइकल फैराडे कौन थे? एक वैज्ञानिक थे महान। इन्होंने विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी काम किया। जिन्होंने क्या किया, विद्युत के क्षेत्र में काफ़ी वो अपना काम किया। उन्होंने विज्ञान से काफ़ी लगाव था और उन्हें क्या था, विज्ञान से काफ़ी लगाव था और विज्ञान के प्रचार के लिए जगह जगह जाकर भाषण देते थे। और वो क्या करते थे, विज्ञान के प्रचार के, विज्ञान का जो बारे में इंसान को बताने के लिए वो जगह जगह जाते थे और उसके बारे में बताते थे, करते थे। लोगों में वैज्ञानिक समझ विकसित करते और लोगों के विज्ञान के बारे में बताते थे और विज्ञान क्या है उसके बारे में वैज्ञानिक समझ को विकसित करता है, उसके बारे में उसको समझाते थे और उसके बारे में उसको बढ़ाते थे। 1860 में उन्होंने लोगों को मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश कहता है 1860 में जो है माइकल फैराडे ने मोमबत्ती का इतिहास बताया, जिसका सारांश कहता है मोम एक ईंधन है, यानी ऊर्जा का एक रूप है। मोम क्या एक है, ईंधन है। ईंधन क्या हो गया, ऊर्जा का एक रूप हो गया। यह एक हाइड्रोकार्बन है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। मोम क्या है, ऊर्जा का एक रूप है जो कौन सा हाइड्रोकार्बन है। मोम जो किससे बना है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनी है। या मधुमक्खी की छत्ते से भी निकाली जाती है। कौन चीज़, मोम जो किससे निकाले जाते हैं, मधुमक्खी की छत्ते से। जो हम लोग मधुमक्खी की छत्ते जब निकालता है रस, उसके बाद जो बचा जो पार्ट रहता है वो क्या होता है, मोम, ये उसको कहते हैं। इसमें एक बत्ती लगी होती है जो चारों ओर मोम से घिरी होती है, अतः इसका नाम पड़ा मोमबत्ती। मोमबत्ती इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उसमें एक बत्ती होती है। जब हम मोमबत्ती में जिस तरह पेन ही है, समझ लीजिए पेन को एक मोमबत्ती, ठीक है। तो ये जो रिफिल है इसके क्या, रिफिल के चारों तरफ घिरा हुआ है ये। तो ये इसी तरह मोम में बीच में क्या धागा रहता है, जो बत्ती हो गया, उसी बत्ती कह गया। तो उसी में जब वो चारों पर मोम से घिरा रहता है, क्या मोम और बत्ती हो गया, मोमबत्ती से मिलकर बन गया। जो चारों पर क्या रहता है, घेरा हुआ रहता है मोमबत्ती। कहते बत्ती पर थोड़ी मोम लगी होती है, बत्ती पर भी थोड़ा मोम लगा हुआ रहती है, जिससे हम लोग क्या होता है, जलाई जाती है। जिसे हम लोग जलाते हैं, जो धागा बाहर निकलता है वो बत्ती हो गया, जो हम लोग जलाते हैं उसी को जलाते हैं। बत्ती जब जलने लगती है तो इसके आसपास नीचे वाली मोम पिघलने लगती है। जब बत्ती जलती है तो कहता है कि उसके आसपास जो नीचे वाली उसके जो मोम जो होता है वो पिघलती है और पिघली मोम धागे की सहायता से ऊपर चढ़ती है और गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देती है। ये जो मोमबत्ती जब जलती है, बत्ती को जलाते हैं तो नीचे वाला जो मोमबत्ती मोम जो होता है वो पिघल जाता है और वो उस पर रस्सी बत्ती पर चढ़ जाता है और जिसे कहते हैं गर्म होकर वो हाइड्रोजन और कार्बन देती है। हाइड्रोजन सुनहली ज्वाला के साथ जलकर वाष्प बनाता है। हाइड्रोजन क्या करता है, सुनहली ज्वाला के साथ जल जाता है और वो वाष्प बनाता है। या कार्बन को भी जलाता है। साथ में कार्बन का कुछ भाग बच भी जाता है, उसमें जो हाइड्रोजन तो जलकर वाष्प के साथ जल जाता है और जो कार्बन भी जलता है, कार्बन कुछ भाग बच भी जाता है जो कि ज्वाला के बाहरी भाग में जलता है। जो क्या कहता है, ज्वाला जो जलता है उसके बाहरी भाग में जलता है वह। यह काफ़ी मात्रा में ऊर्जा देती है। यह कहती है काफ़ी मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा देती है। इस तरह मोमबत्ती प्रकाश और ऊष्मा देती है। कहते इसी प्रकार क्या होता है, मोमबत्ती हम लोगों को इस तरह जलकर ऊष्मा और प्रकाश देती है। उसने यह प्रमाणित किया और आप भी कर सकते। उसने यह प्रमाणित किया कि उस मोमबत्ती के ऊष्मा और प्रकाश दिए कैसे वो जलते हैं। तो ये प्रमाणित किया, आप भी ये प्रमाणित भी कर सकते हैं। 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए। कहता है 50 मिली का एक बीकर या शीशे का गिलास लीजिए, उसमें कुछ बर्फ डालिए। बीकर के नीचे एक मोमबत्ती जला कर। कहता है बीकर के नीचे क्या करना है, जो बर्फ जो लिए उसके नीचे एक मोमबत्ती जला लेना है। गिलास या बीकर के नीचे जो जलवाष्प का उपस्थित होना यह प्रमाणित करता है कि जलने पर जलवाष्प बनता है। कहता है कि यह प्रमाणित करता है कि नीचे जो हम लोग मोमबत्ती इस तरह जलाएंगे उसके ऊपर रख के, तो नीचे जो जलवाष्प बन रहा है उससे यह प्रमाण होता है कि नीचे जो जलता है क्या बनता है, मोम जलने के बाद जलवाष्प बनता है। जो गैस इससे निकलती है उसे अगर चूना पानी के अंदर बहाया जाए तो इसका दूधिया हो जाना इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मौजूदगी को दर्शाता है। कहता है जिसमें जो गैस जो निकलती है उस गैस को अगर चूना पानी
के अंदर से गुजारा जाए तो उसमें क्या चूना के पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दुधिया, एकदम दुधिया हो जाएगा। इसके अंदर से क्या दर्शाता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड उस गैस में मौजूद है। हम तो आगे देखते हैं क्रियाकलाप 4 में। कहता है आपने दिए में तेल से भीगी बत्ती तो देखी होगी। कहते हैं दिए तो आप दिए में क्या होता है, तेल रहता है, उस तेल के ऊपर भीगी बत्ती रहता है जो हम लोग उसमें मतलब कि पतीली प्लेती कहते हैं, जो उसमें रुई कहते हैं जो रहता है, जो हम लोग जलते हैं फिर वहाँ सोखता है तो तब जलता है। रुई में तेल सोख कर ऊपर आता है और जलता है। रुई क्या कहता है, इसमें रुई उसमें तेल सोखता है और ऊपर जलता है, वो क्या होता है, फिर वो जलता है। बिल्कुल इसी तरह मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती में कहता है बिल्कुल इसी तरह से मोमबत्ती में पिघली हुई मोमबत्ती में ऊपर की ओर चलती है। अब आप कह सकते हैं क्या कि मोमबत्ती में यही पिघली हुई मोम जलती है, जिस तरह डिबिया में जलते हैं ना, नीचे तेल रहता है, तेल ऊपर सोख के रुई के द्वारा चलता है तब जलता है, तब रोशनी देता है। उसी तरह मोमबत्ती में होता है, मोम वहाँ पिघलता है, वही मोम फिर बत्ती पे चलता है, वो वही मोम पिघली हुई मोम वो जलती है। कहते हैं क्रियाकलाप 5। कहता है क्रियाकलाप 5, एक मोमबत्ती की लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर कांच की नली लगाई। कहता है एक मोमबत्ती की जो जलता है लौ के अंदर, उसमें बत्ती के ठीक ऊपर में लगाना है, जहाँ पे वो जलता है, जहाँ पे बत्ती ऊपर नली लगाना है। और दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली है। कहता है दूसरी ओर एक जलती हुई माचिस की तीली लाना है, कि माचिस की तीली ले ली। कहते हैं क्या हुआ अवलोकन, कहता है कि क्या हुआ जो माचिस तीली अवलोकन। कहते हैं क्या हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती के लौ के अंदर बत्ती के ठीक ऊपर से जो सफ़ेद धुआं निकलता है यही असल में जलता है। क्या कहते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं मोमबत्ती के लौ के जो अंदर बत्ती जो ठीक के ऊपर जो सफ़ेद धुआं निकलता है असल में यही जलता है। यानी मोमबत्ती में मोम की वाष्प जलती है, मोमबत्ती में क्या जलती है, मोम की वाष्प जलती। आइए एक और प्रयोग से इस अनुमान की पुष्टि करते कहते हैं ये और एक प्रयोग करते हैं क्रियाकलाप देखते हैं क्या ये प्रयोग। क्रियाकलाप कहते हैं एक मोमबत्ती लीजिए, इसे 1-2 मिनट तक जलने दीजिए। मोमबत्ती के लेना उसे 1-2 मिनट तक जला छोड़ देना है। इसके बाद इसे बुझा दीजिए। कहते हैं इसको फिर बुझा देना है। आपको एक सफ़ेद धुएं की लाइन से दिखाई देगी। कहते हैं एक सफ़ेद धुएं की लाइन दिखाई देगी। एकदम जल्दी से एक जलती हुई तीली धुएं कि इस लाइन के पास ले लाइए। क्या हुआ, कहते हैं एक माचिस की तीली को जला के उस धुएं जो निकल लगी धागे की तरफ जो लाइन जो दिखा रहा है उसके पास ले जाना। कहता है क्या हुआ, मोमबत्ती को जलती हुई तीली से छुआइए। बिना ही हमने मोमबत्ती जला दी। कहता है बिना छुए मोमबत्ती को हम जला दी, वो धुआं जो निकल रहा था लाइन बना के उसी के द्वारा वो जल गया। अपने शब्दों में इसका व्याख्या करें। कहता है कि अपने ही शब्दों में इसका व्याख्या करें। जब हम मोमबत्ती की बत्ती को माचिस से जलाते हैं तो सबसे पहले बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होता है। क्या होता है, मोमबत्ती को जब हम लोग बत्ती को जलाते हैं मोमबत्ती के माचिस से क्या होता है, पहले माचिस बत्ती के जलने से गर्मी पैदा होती है, जिससे तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। इससे ठोस मोम द्रव और फिर द्रव मोम वाष्प में बदल जाता है। इससे क्या ठोस मोम पहले पिघलता है यानी कि द्रव में, फिर द्रव क्या होता है, फिर वाष्प में बदलता है यानी कि गैस में बदलता है। अंत में मोम की या वाष्प ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। अंत में क्या होता है, यह मोम जो है वाष्प की ऑक्सीजन से क्रिया करके हम तब वो करके रोशनी देता है। कहते हैं क्रियाकलाप 7, क्या आपको मोमबत्ती की लौ में कोई काला भाग दिखाई देता है। कहते हैं क्या आपको कोई मोमबत्ती के अंदर लौ जलता है कोई काला भाग दिखाई देता है। कांच की मुड़ी हुई नली को इस बार इस काले भाग में नली को इस बार इस काले भाग में टकरा। कहता है कांच की जो मुड़ी हुई नली तो इस बार इस काले भाग में टकराना है। इस बार धुएं का रंग कैसा दिखता है, लौ के इस दूसरे हिस्से में मोम के जलने से बना कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। कहता है कि लौ के इस दूसरे हिस्से में जो मोम जो जलते हैं उसमें क्या बना होता है, कार्बन मौजूद होता है। आज रहने देते पार्ट 4 वीडियो में यहीं तक। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या कभी आपने सोचा कि आग गर्म क्यों होती है, पार्ट 5 में देखेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना नहीं भूलें। ठीक है।